का जस्टिफिकेशन कैसे देंगे कि उसी दिन ये नूपुर शर्मा का तीसरा प्रोग्राम था, एक ही दिन में, और तीनों प्रोग्राम में वो यही लफ्ज़ यूज़ कर चुकी थी। तो वो हर दफ़ा सामने वाला उसको कहता था। हर दफा हर दफ़ा ऐसा होता था। नहीं, 3 प्रोग्राम तो मैंने देखे नहीं, वो एक ही देखा जिसमें वो नहीं, बात हो आपको गई, वो ही नहीं देखा। पता होगा, नहीं पता होगा, मैंने आपको अपडेट किया है, आप खुद भी इसकी रिसर्च कीजिएगा कि मुख्तलिफ डेट्स की बात नहीं हो रही है। उसी डेट पे ये उसका तीसरा प्रोग्राम था, 3 टीवी चैनल्स पे। उससे पहले वो इंडियन टीवी चैनल एक और है, मैं माफ़ी चाहूँगा, एएनआई था, कौन सा, मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिस पे जब नूपुर शर्मा को रोका गया कि आप बहुत ज़्यादा गलत कह रही हैं, लाइन क्रॉस कर रही हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो उस पे जाके नूपुर शर्मा ने ट्वीट की कि फ़ज़ूल चैनल है, कुछ ऐसा लिखा कि मैं नहीं जाऊँगी आज के बाद, ये वो वगैरह-वगैरह। यानी कि खुद इंडियन चैनल से भी लड़ी। फिर उसके बाद एक और चैनल पे गईं, ये तीसरा था चैनल। एक शाम में किया, एक उसके बाद किया, दूसरे वालों से लड़ी, ट्वीट की, फिर तीसरे पे गई, फिर वही लफ्ज़ यूज़ किए। तो कैसे हम जस्टिफ़ाई कर सकते हैं? इंडियन टीवी चैनलों से भी लड़ रही है, मुसलमानों से लड़ रही है, गुस्ताखी भी कर रही है, ब्लास्फेमी किए जा रही है, और आपका दिफ़ा है कि एक बार उसे किसी ने प्रोवोक किया था, जबकि वो तीसरी बार वैसी बात कह रही थी। उसने माफी मांगने के बावजूद भी एक बंदे का मर्डर हो जाता है, आपको ये बात पता है? हाँ, सिर्फ वो आप उसकी आते हैं। सपोर्ट कर रहा था, वो सपोर्ट अरे कर भई रहा था। आते हैं, हम आते हैं उस बात पे। उसने 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 जो उसने माफ़ी माफी माँगी, उसने माफी मांगी और आप डिफेंड यहाँ पर आप डिफेंड करने कैसा आ सकते हैं जब उसने अपनी गलती अरे तस्लीम सर कर जी, ली है उसका और आप पूरा उसको डिफेंड पोस्ट कैसा चला गया करते हैं यहाँ यार, पर आकर? ये तो देखो, पोस्ट चला गया उसका। भाई मैं ये आपको क्या है, ये पूछ किधर रहा हूँ कि जो नूपुर ने बोला था वो गलत था ना? वो कुरान को गलत किस पर कोट की बैठ है कर गए और थे भाई साहब, ये तो मोहम्मद बता दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बोले भाई? नबी पाक किस पर बैठ कर गए थे, ये बता दो थोड़ा। हाँ, बुराक पर। वो रेफरेंसेस वहाँ हैं। आप इसको प्रूव नहीं कर सकते वो घोड़ी थी या गधी थी। ना नूपुर कर सकती है ना आप कर सकते हैं। तो आप ये बता दीजिए कि नूपुर गलत थी और मैं भी गलत हूँ, आज के बाद नूपुर को डिफेंड नहीं करूंगा इसमें। सिंपल है मैं ना गलत भाई? ऐसा थोड़ी ना सर जी, आप भी गलत है ऐसा देखा जाए तो। जिस तरह से बंदे ने आपसे बात की तो थी, आप बोल रहे तो हो कि भाई बंदा नहीं, इसके हाँ ऊपर इस सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। इस सब्जेक्ट में आप गलत है, नूपुर गलत है, मैं नहीं भाई। सर, आप मेरे को नहीं लगता कि ह्यूमन जो ये होता है, इमोशनल होता है, वो आपको समझ में आता है कि नहीं। इसके लिए मैं आपका गलत है उदाहरण ना दे रहा भाई? हूँ। अगर मैं वो एग्जाम्पल वर्ड देता नहीं हूँ मैं, बोलना एग्जाम्पल चाहता, एग्जाम्पल तो वो सुनो वर्ड। सुनो, एग्जाम्पल देता हाँ हूँ, टोनी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई मुझे उकसाता है और जज्बाती में होकर मेरी स्ट्रीम पर मैं कृष्णा जी को कुछ बोल देता हूँ या राम जी को कुछ बोल देता हूँ, कल आप आकर पूछेंगे मुझसे कि भाई ये रेफरेंस कहाँ पर है, पूछेंगे ना? तो मुझे वहां पर हाँ तस्लीम करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं गलती से बोल दिया हूँ, मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर नहीं लिखा है ऐसा। तो नूपुर ने भी वही किया, तो आप उसको डिफेंड करने कैसा आ सकते हैं? हम यही पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही आप बोला, ये बिल्कुल बताइए, सही बोला। आप बोलिए कि नूपुर गलत थी और मैं भी गलत हूँ, आज के बाद डिफेंड नहीं करूंगा उसको, ये क्योंकि ऐसा वो थोड़ी लिखे ना हुआ होता है नहीं यार, है। पूरी बात सुनने के बाद चलिए, आप आपसे पूरी बात नहीं सुन आपसे रहे हो। इजाजत लेते आपने नहीं नहीं आपसे सुनो ना इजाजत यार, लेते ऐसा हैं नहीं भाई। तो देखो। ये सिस्टर, मेरे अरे ख्याल में ना सैम भाई बता इट्स अप दीजिए, टू यू। इजाजत कर दूं? जी हाँ, जी हाँ, इजाजत आजाद दे दीजिए इनको। आजाद हो गए, चलिए। टोनी भाई लीव कर दे स्टेज। जी, इस पे नेक्स्ट कॉलर ले लें या फिर कोई बात करनी है इस पर? नेक्स्ट सिस्टर, कॉलर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग का शायद कुछ एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल होगा, 3.5 घंटे हो गए ऑलरेडी। तो ये ये आपके शुद्र आपके अंडर में ही इंडियन है है। सिस्टर और जी फैसल जी, भैया। बस शुद्र इंडियन को ले लेते हैं। कैसर भाई पता नहीं कहाँ चले गए। मैं ये शुद्र इंडियन को ले लेते हैं जब फैसल तक भाई, कैसर भाई आ जाते हैं। जी जी, आ जाएंगे, उनका जी। इंटरनेट का इशू। जी, शुद्र इंडियन। हेलो सैम स्टेलॉन, सलाम हेलो ब्रदर, वालेकुम। आदाब अरे आदाब आप ब्रदर। सलाम मैं वालेकुम आपको का इंडियन जवाब नहीं देते। अरे जवाब नहीं दे रहे आप वालेकुम सलाम तो बोल दीजिए। आदाब आदाब भाई। देखिए, मैं आपको इंडियन बोलकर बुलाऊंगा, क्यों आपने शूद्र तो जवाब क्यों मुझे नहीं अच्छा दिया? नहीं लगेगा। नहीं नहीं मेरा बोलिए स्टाइल सर, हम मेरा बचपन से। जी जी, मैं बताता हूँ। आपने अलग अंदाज से वेलकम किया, हमारा अंदाज कुछ और है वेलकम करने का, क्या प्रॉब्लम है? आप नहीं, आप बता दीजिए ना सही रीजन क्या है, फिर मैं मेरे क्वेश्चन पे भी आ जाऊँ। नहीं, क्वेश्चन पे आ मैं आपको जाएंगे ना। प्यार से बोल रहा हूँ, दिल वेलकम से आपने बोल रहा हूँ, किया, मैंने सलाम आपको वेलकम वालेकुम। किया। ठीक वालेकुम। है, कासिर साहब को कह देते हैं सर, सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम अस्सलाम आदाब जनाब, आदाब। कैसे हैं? अरे नहीं, सर, करने दें, आपने तो बहुत करने बड़ा दें। सैम भाई वो कुरान में प्रॉब्लम भी कर है दी ना, कुछ आपने लोग सर। ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं तुम पे सलामती हो, तो उसमें चल जाता है, खैर है। कहिए। ठीक जी है, इंडियन ओके। भाई बताइए एनीवेज, मेरा कैसे बस हैं ये आप? पॉइंट था कि अभी
नहीं आप शूद्र कीजिए सर। एक्चुअली क्या है कि जैसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के साथ होता है, उसका नाम नहीं लिया जाता तो उसकी ताकत बढ़ती रहती है। ऐसे ही शूद्र वर्ड के साथ भी है कि इसको जितना बोलोगे उसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। हम यही कर रहे हैं कि भाई कोई खराब बात नहीं, जी। ताकि लोग भी इसको नॉर्मल तरीके से। तो अच्छा, मैं तो फरमाइए। कहूंगा कि कॉल मी शूद्र, तो ये नॉर्मल चीज हो जाए। सर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने देखा, अलीना मैम ने भी काफी वीडियोस बनाए थे उसके ऊपर, कि एक बच्चे को टेंपल में जाने से रोक दिया गया था और उसकी पूरी जी। फैमिली पे फाइन लगाया और बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। और अभी रिसेंटली 10,000 लोगों ने बुद्धिज्म को अपना लिया। और मेरे ग्रैंडफादर जो थे, जब डॉक्टर अंबेडकर ने, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब ने जब बुद्धिज्म अपनाया था 5 लाख लोगों के साथ, तो उसमें नागपुर में मेरे ग्रैंडफादर भी थे। पॉइंट भी कि मैं यहाँ पे इस्लाम और बुद्धिज्म को कंपेयर नहीं करना चाहता, बट और मैं भी जो महायान बुद्धिज्म सेक्ट है या हीनयान बुद्धिज्म सेक्ट है, उनसे अलग होके बुद्धा के बेसिक फिलॉसफी को मानते हैं। जी भाई, मैं और आपको यहाँ अच्छा पर बंदा, अच्छा आदमी था बुद्धा। एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करना चाहता हूँ। आप बुद्धिस्ट है Yes. या आप हिंदू है, सनातनी है? और नहीं सर, बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट है, फिर एक्चुअली शूद्रा कैसा होता है कैसा सर है यहाँ आप? पे? एग्जैक्टली सर, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे कन्वर्जन्स बहुत हुए। जैसे मेरे फैमिली में क्रिश्चियंस भी है, मेरे फैमिली में बुद्धिस्ट भी कन्वर्ट हुए हैं। क्योंकि यहाँ के जो हम जैसे हम लोग दलित कहते हैं ना, तो बहुत सारा उधर कन्वर्जन हुआ है। तो कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में चले गए, कुछ इस्लाम में भी गए, और मेजॉरिटी ऑफ देम बुद्धिज्म में चले गए। नहीं, मैं ये तो सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि आप आप इंडिया से हो बुद्धिस्ट सैम हो कि शूद्र कैसा है? नहीं देखो ना साहब, हम भले रिलीजन चेंज कर ले, जात नहीं जाते इंडिया में। अगर अभी कैसर रजा साहब भी उस दिन कह रहे थे, मैंने देखा उनको छुपके से कह रहे थे कि मैं भी राजपूत हूँ करके। तो जात नहीं जाती सर, जम जाने के बाद भी वो दिल में कहीं ना कहीं रह ही अच्छा, जाती है। तो ठीक है। आप इंडिया से हो सैम भाई? जी, मैं इंडिया से हूँ भाई। अरे तो आपको सवाल अच्छे से करिए पता भाई, होगा कास्ट सिस्टम। भाई सवाल कर लीजिए प्लीज। मेरा सवाल यही है सर कि अब जैसे हमने देखा कि यहाँ के बहुत सारे दलित जो अभी कन्वर्ट हो रहे हैं, आई डोंट वांट टू लाइक कोई वेज नहीं करना है मेरे को, कोई झगड़ा करना है, बस इतना है कि सर लेट्स से यही ऑप्शन पहले भी मिला था। बहुत सारे दलित इंडिया में, जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम जो अभी मानने से इनकार करेंगे इस बात को, बट वो SC ST OBC से कन्वर्ट हुए मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स, जिसे शूद्र कहा जाता है। और ब्राह्मण्स तो, और या फिर ऊपर के कास्ट के तो कम हुए थे। मेरे भाई, आज किसी मुस्लिम को पूछ सवाल लो एक लाइन तो में रहना चाहिए। स्पीच, आप स्पीच दे रहे हैं आप भाई, सवाल कर लीजिए, स्पीच ना दीजिए ना। मैं इतनी सारी हाँ, तो चीजें मेरा रिमेम्बर नहीं सवाल कर पाऊंगा, याद नहीं रहेगी। सिंपल रखिए, सवाल को सिंपल रखिए, 1 या 2 लाइन में कंक्लूड कर दीजिए। प्रॉब्लम्स कैसा हो जाता है सर, बस एक ही मिनट में खत्म करता हूँ सवाल, कि जो आप बातें यहाँ पे करते हैं ना, जनरली वो बातें इतनी खुले दिल से बाहर स्ट्रीट्स पे नहीं होती। जो असली में रिलीजन, हम तो इंटरनेट के थ्रू रिलीजन को देख रहे हैं, स्ट्रीट्स पे इस तरीके से रिलीजन के ऊपर डिबेट्स नहीं होती। ये डिस्कशन अगर मैं मेरे नजदीक के मौलाना जी के साथ करने जा रहा हूँ तो पता नहीं शायद मेरे साथ क्या हो जाए। द पॉइंट बीइंग, या फॉर दैट मैटर किसी हिंदू रिलीजन में भी चला जाओ तो क्या प्रॉब्लम है। पॉइंट बीइंग सर, मेरा क्वेश्चन इतना ही है कि इस्लाम में फिर कन्वर्ट अगर हो जाए इंडियन भाई सर इंडियन भाई, नहीं, सुधरा इंडियन कीजिए भाई, सवाल पे आ रहा हूं, सवाल पे आ रहा हूं। इसके बाद सिर्फ सवाल रहेगा। इतनी देर से फिर ये क्या था? ये स्पीच क्यों सर, मेरे भाई? सवाल कर लीजिए ना प्लीज। देखिए आप समझिए यहाँ टाइम हो गया है ना आपको, फिर भी हम एंटरटेन कर रहे हैं, आपको बुलाया बात करने के लिए। सवाल कर लीजिए प्लीज। यस, सवाल पे आ रहा हूँ सर। अगर इस्लाम में कन्वर्ट होना है दलित्स को या ओबीसीज को या एससीज को, एग्जांपल दे रहा हूँ, या किसी भी फॉर एक्सवाइजेड आदमी, वो सुन्नी हो, शिया हो जाए या कोई और रिलीजन में जाए, इनमें से कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा? आप ये मत बता देना कि सब इस्लाम है, सिर्फ बोल देना शिया बने सुन्नी बने, किस आई गॉट योर क्वेश्चन। इतना बोल देना। ठीक है। कुरान में ठीक है, आई गॉट योर क्वेश्चन, आई गॉट योर पॉइंट। और उसमें भी बरेलवी बने, शिया में सुन्नी में कौन बने वो भी बता। मेरे भाई आई गॉट योर पॉइंट। आप कितने फिरकों के नाम लेंगे? आपने 2 फिरके बोल दिया, फिरका बोल दिया, सिंपल हो गया ना, समझ गया। आई गॉट योर पॉइंट। तो देखिए, पहली चीज, कुरान में आपको कोई फिरका नहीं मिलेगा, ना ही आपको हदीस में कोई फिरका मिलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं बताए कि भाई मैं सुन्नी बनूंगा, या फिर कोई सहाबा को बोले कि आप तबलीगी ज्वाइन कर लो, आप सलफी बन जाओ, आप बरेलवी कुछ बन जाओ, नहीं बताया। सब मुसलमान थे। तो अगर आपको एक्सेप्ट करना है, इस्लाम आपको ले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, तो आप मुसलमान बनिए, जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और सहाबा थे। ना कि सुन्नी, बरेलवी, तबलीगी, देवबंदी, ये सेक्ट के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि अल्लाह कुरान में खुद बताते हैं कि होल्ड द रोप ऑफ अल्लाह टाइटली एंड डू नॉट गेट डिवाइडेड। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्निंग दिए कि
आगे के दौर में उम्मा विल बी डिवाइडेड इनटू 73 सेक्ट्स, तो उम्मा मुसलमान अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। तो अल्लाह यही बोल रहा है कुरान में कि अल्लाह की रस्सी को थामे रखिए, अगर वो आपके हाथ से स्लिप हो रही है तो अपने दांत के जोर से उसको पकड़ कर रखिए और स्लिप मत होइए, अपने आप को डिवाइड मत करिए। तो सैम हमें भाई आंसर भी एग्जाम्पल दे रहे लेना हो। चाहिए। प्लीज सुन लीजिए ना। तो आपको बनना आप चाहिए बरेलवी सहाबा को के जाके जैसा। बता सकते हो क्या सर? ये हाथ खोल के नमाज सबके पढ़े, लिए हाथ बंद कुरान, करके नमाज कुरान पढ़े। सबके लिए भाई, बरेलवी, तबलीगी, हाथ खोल के दियोबंदी, नमाज पढ़े सलफी, जाती सबके बंद लिए। करके सर, इतना तो। बीच हाथ में खोल क्यों के बोल नमाज रहे पढ़नी परमिसेबल, चाहिए, बंद नहीं करके। नहीं, परमिसेबल है, परमिसेबल दोनों है, ये सही है, सुन्नत दोनों में सही आता है। है। हाँ, सुन्नत में आता है, ये सुन्नत में हाथ आता है, खोल कोई के भी प्रॉब्लम पढ़ना नहीं है सही है और इसमें। बंद करके भी पढ़ना सही, कोई बात भाई भाई सुन लीजिए ना, आप देखिए जंप कर दिए क्वेश्चन से, आप बोले कि आपको तबलीगी बनना चाहिए या देवबंदी, फिर उसके बाद आप सलाह पे आ गए। नहीं। आप सर तीसरी यही तो बात बात है आएंगे, ना, आप आप हमको ये तीसरी, बात समझ सुनिए आ रहे सुनिए, हो, आप आके सुनिए ना सेक्ट को भी मेरे नहीं भाई, समझा पा हम रहे। आपको, भाई हम क्या पूछ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं आपको, अगर आप जेन्यून तरीके से अगर कुछ समझना चाहते हैं तो कुरान देखिए, मुसलमान नहीं, हदीस देखिए, मुसलमान नहीं, मुसलमान को ही देखना है अगर आपको तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, उसके बाद साहबा को देखिए, ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है आपके सामने। आप मुझे नहीं देखिए, आप सिस्टर इलिना को मत देखिए, खैसर भाई को मत देखिए, किसी को मत देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा को देख लीजिए, आपको दीन समझ में आ जाएगा। सिंपल है भाई। चले जी, जवाब मिल गया हमारे भाई को। ओके नहीं उसमें इंडियन भाई। चलिए भाई, नहीं थैंक यू ना सो सर। मच, थैंक यू सो मच इंडियन भाई। मारिया किप्तिया का क्या होगा सर? मोहम्मद साहब को देखिए। ओके ठीक है, वो नेक्स्ट हमारी वेंसडे आइए, आप बात करेंगे। अरे नहीं नहीं आप वो नहीं वेंसडे कंप्लीट मेरी कर। स्ट्रीम अरे होती है। एक मिनट भाई, उसका उसका जवाब पूरा पड़ा हुआ है, वो हमने स्लेवरी पर पूरा स्ट्रीम किया हुआ था, वो मेरे सेक्स चैनल पे स्लेवरी पड़ा था हुआ है। या नहीं था, बस इतना बता दीजिए। अरे भाई वो पूरी स्ट्रीम ही सेक्स स्लेवरी पर है, जाकर पहले वो देख लो, अगर वाकई में साफ देखिए साफ देखिए जवाब। मैम, करके पूछ रहा हाँ अरे या नहीं। माइक क्यों म्यूट कर ठीक है, रहे हैं, और मैं बात कर रही हूँ तो काट रहे हैं, ये सीखा है आपने? बात तो सुन लो। जवाब चाहिए मारिया किप्तिया वाला तो आपको वहां से मिल जाएगा, ना मिलेगा दोबारा आ जाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जवाब थैंक यू नहीं सो लेना मच। होता खाली रहने बस। चले जी, हमारे लास्ट कॉलर थे। जी सैम भाई, आप अपना स्ट्रीम के मुतालिक बात कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह कैसर भाई एंड कर देंगे स्ट्रीम जी को आज। जी जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैरन सिस्टर खैसर भाई, कि आपने मुझे इजाज़त दी कि हमारे भी कुछ ऐसे कॉलर्स जो आते हैं उनसे भी बात करने की इजाज़त दी आप, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। कैसी बातें करते और हैं आप? आपके आने के जी बाद खैसर भाई, जो जो जंप है लाइव व्यूअरशिप का 100 लोगों का बढ़ गया है। अल्लाहु माशाल्लाह। ऐसी बातें क्यों अकबर, करते हैं आप? ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह। बातें क्यों करते हैं आप? तो बहुत-बहुत जी शुक्रिया आपका रिप्लाई, बहुत अच्छा लगा। इट्स अमेजिंग। जी प्लीज़ कैरी ऑन कीजिए आप। जी, मैं आपकी स्ट्रीम इस रेगुलरली फ़ॉलो करता हूँ खैसर भाई, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। बिहेवियर से लेके, दीनी तालीम से लेके, आपको साइंस, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें सीखने मिलती है आपसे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, सबको आपके जैसी इल्म अता करे। और हमारी सिस्टर इल्मा साहिबा तो है ही, उनसे भी बड़ी चीज़ें सीखने मिलता है, कभी-कभी इम्प्लीमेंट भी कर देता हूँ कि मैं भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाऊँ, उनके ही जैसा। मैं एक कथा और कलामी की माशाअल्लाह जिस माज़रत तरह से आप, जी, कथा कलामी की माज़रत सैम भाई, उख्ती एक चीज़ की इजाज़त है? जी जी बोलिए, आपका आपका प्लेटफॉर्म है भाई। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना ऑकवर्ड बाद में लगेगा। हमारे ये 4 मुस्लिम भाई हैं पीछे, हम्म तो अगर इजाज़त दें तो इन चारों को ही लेके रैप अप हम्म में एक-एक कमेंट हम अपने भाइयों से ले लेते हैं। एक साथ यू नहीं नो ले अदरवाइज़ सकते, फिर वो बहुत रश लग जाएगा, फिर सारे बोले, एक एक करके ले लेते हैं, इंसान साहब है, उनको फिर ऐड कर नहीं लेते एक-एक हैं। करके लेंगे तो बहुत लग जाएगा, चले ऑनेस्टली फिर स्पीक। फिर आप मुझे वो क्या है कि एक महफ़िल हमारे बन पास जाएगी। 3 आवर एंड 43 मिनट्स हो गए, चले इसको 5 मिनट मजीद बढ़ा लेते हैं। चले, हाँ इंसान जी। भाई है, नाइस, रेहान अहमद एंड ज़ीशान जी, बस ये हमारे लास्ट कॉलर हैं, और स्टार्ट करेंगे रेहान अहमद खान भाई से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसर भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए सिर्फ आया हूँ। आज से तकरीबन वेरी 1 काइंड। महीना पहले आपका एक प्रोग्राम चल रहा था, सवाल जवाब, और जी, मैं जी। बहुत ही उदास बैठा हुआ था, मुझे नहीं मालूम था कि आपका प्रोग्राम चल रहा है। मैं अचानक दाखिल हो गया। मैं बहुत जी। टूटा हुआ था अंदर से, एक ज़ख्मी परिंदे की तरह था, और आपने मेरे अंदर एक नई रूह, एक नई ताज़गी दी। मैं उसका एहसानमंद हूँ, ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। आप मेरे मोहसिन हैं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें।
मेरे अंदर एक नई हौसला, एक नई हिम्मत पैदा हो गई आपकी वजह से। जो आपने नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा के बारे में मुझे बताया था, मुझे ऐसा उस वक्त महसूस हुआ था कि मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खफा है। तो आपने मुझे गाइडेंस की, मुझे आपने रास्ता दिखाया। मैं कब से तरस रहा था कि मैं कैसे रूबरू आपसे बात करूं और आपका शुक्रिया अदा करूं। बस मुझे यही कहना था और एक गुजारिश कि मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। अरे मैं आपकी बातें कह रहे हैं हाँ। बस खुदा हाफिज, आपने मुझे मौका दिया। अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। खुदा जाने इन बातों का क्या जवाब होता है। सर आई एम स्पीचलेस ऑनेस्टली। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता करे। आमीन आमीन। नेक्स्ट कॉलर हमारे नाइस नाइस भाई, आप अपना बताइए, तारुफ करवाइए, और आपका 3 मिनट हम सब कॉलर्स को दे देते हैं। जी भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जिस मुझे ये जानना है, आपकी जो स्ट्रीम्स होता है उसका कुछ वीकली होता है तो वी कैन फॉलो सम टाइम, कि मतलब कब स्ट्रीम्स होती है उसका कुछ है मतलब जी जी, हमारी हाँ। एवरी सैटरडे को प्रोग्राम होता है कैसर नहीं भाई का। जी मेरा कहने का मतलब मैं ये है आपको कि मैं बता देता हूँ। ट्यूसडे को हमारा इस्लामिक अवेकनिंग पे होता है ओनली मुस्लिम्स के लिए मेन जो है। उसके बाद फ्राइडे को आमिर साहब का होता है कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम, उस पे होता है। सैम भाई का डे मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका होता है कि इज़ योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम। वेडनेसडे। वेडनेसडे को आपका हो गया। सैटरडे को ये यहाँ पे मेरी होती है। संडे को मुफ्ती यासिर नदीम साहब की होती है जनरल क्यू एन ए, जो इस्लाम पे होते हैं, कुरान और हदीस पे जो क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद उख्ती लीड करती हैं वुमेन विंग जो है, वो फिर कुछ फीमेल ओनली फ्राइडे होती हैं। को जी जी ओनली फेयर लेडीज के लिए स्पेशल स्ट्रीम होती है, सिर्फ खवातीन आ सकती हैं। आपके घर की जितनी खवातीन है वो ज्वाइन कर सकती हैं आसानी से। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फ्राइडे को शायद नहीं हुई थी मेरे ख्याल से, इसलिए शायद मेरे ख्याल से। हाँ जी, वो आमिर भाई के कुछ पर्सनल कोई मसरूफियात थी, इस वजह से वो नहीं कर सके। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बस मुझे यही पूछना था। थैंक यू जी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। ओके जी, ज़िशान शेख भाई, आपकी टर्न है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। मेरा टॉपिक थोड़ा डिटेल था, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रीम में आऊँगा और उस पे थोड़ा डिटेल बात होगी। मतलब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही हूँ मैं, पर मेरे को थोड़ा वो जस्टिन बैरेट जो है ना, सुने हैं क्या आपने जस्टिन बैरेट? थोड़ा सा बताएंगे। जस्टिन बैरेट का मतलब एक वीडियो देखा मैंने, किसी जगह से सुना था। तो उसमें वो बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, जो पैदा होते हैं बच्चे, तो वो उनको अगर किसी अकेले जगह भी हम छोड़ देंगे, मतलब उनके बाजू में कोई, मतलब उनकी पेरेंट कोई एथिस्ट हो या कोई हिंदू हो या कोई मुसलमान हो, मतलब उनका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। तो कुछ दिनों के बाद वो सोचते हैं, बोलते हैं कि हमारा कोई क्रिएटर होगा। मतलब आप जैसे बताते हैं ना कि मतलब बाय नेचर आता है हम में कि हम गॉड पे बिलीव करते हैं। तो इस पे यार आपको कुछ नॉलेज होगा तो थोड़ा इस पे बताइए। हाँ, इस पे तो एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक हो चुके हैं, एकेडमिक हो चुके हैं, कि जो बच्चे होते हैं, जब उन्होंने दुनिया को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन वो एथियस्ट नहीं होते, अभी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट नहीं की होती उन्होंने, लेकिन उनके अंदर द सेंस ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू हायर बीइंग वो होता है। उसके साथ साथ हैविंग ए गुड, जिसे कहते हैं ना एल्ट्रुइज्म, के दूसरे के बारे में सोचना। उस पे भी एक अभी किसी और स्ट्रीम में बात कर रहा था कि एक 100 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट है कि आप विदाउट एनी गुड फॉर एनी पर्सनल रीजन क्या आप किसी की मदद करेंगे नहीं करेंगे। तो वो सवाल बेसिकली ना कि एथियस्ट से कहते हैं कि देर इज एन रीज़न कि आप किसी की मदद क्यों करें, सवाए इसके कि आप एक अच्छा माशरा क्रिएट करना चाहते हैं। सो दैन द क्वेश्चन इज़ कि एक बच्चा जिनको अच्छे माशरे की सेंस नहीं है, को एग्जिस्टेंस की सेंस नहीं है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट्स क्या हैं, कुछ नहीं पता, तो क्या वो बगैर किसी वजह के पूरे इखलास से, और जो इनका इंटरनल सॉफ्टवेयर है सिर्फ उसकी वजह से किसी की हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। हर बच्चे ने की। which again the point is कि जो मोरालिटी है वो एक बिल्ट इन फीचर है जिसकी कोई बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ये इस तरह के तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं। that's very true। चलिए, थैंक यू। चलिए, बहुत वेरी शुक्रिया। थैंक यू।
स्टेज लीव कर दीजिए प्लीज, ताकि सबको। लास्ट कॉलर्स इंसान भाई है ना, एमजेड जी, इंसान भाई, इंसान। जी आदाब, सब खैर। जी जी आप नॉन मुस्लिम है भाई? ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन सलाम एक नहीं सवाल किया? है जिस वजह से परेशान। नहीं, सलाम नहीं करने की वजह, मुस्लिम अगर हैं तो। सलाम हर मर्तबा करना जरूरी होता है। बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, नबी टाइम का हमारे हुक्म पास कम है, इस बात पे हम नहीं उलझते। फरमाइए, क्या क्या कहना है चाह सर भाई, यहीं से तो पकड़ना होता है। आपने यही रस्सी छोड़ दी। चले जी इंसान भाई, रहे हैं? वो आपको अब बंद कर रहे हैं ना, चलिए, आपकी जहमत बहुत ज्यादा हो गई है ना, खुद इसलिए। जी जी। अच्छा ठीक है, सवाल कर लेता हूँ मैं। मेरा जी सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दो तरह की बातें हमको मिलती हैं। एक तो ये है कि जिस वक्त आपकी रूह फरिश्ते ले रहे थे, तो उस वक्त आपने कहा कि उम्मत के जितने लोगों की जान लेने के वक्त में जो तकलीफ होती है, वो जी सारी मुझ पर ले लीजिए, जी। ठीक है। और फिर आपकी रूह कब्ज हो जाती है। हम्म, ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपने रोजे में अभी तक बाहयात हैं। जिस तरह हम लोग जिंदा हैं, उसी तरह आप भी अपने रोजे में बाहयात हैं। ये दो चीजें ये एक साथ कैसे हो सकती हैं? चले जरा जी। इसके ये बारे में आपकी आप जो हयाती और ममाती वाली बात है, उस पर तो मैं तबसरा नहीं करूंगा, इसलिए कि जहाँ पे इस्लामी मसालिक में कोई भी फिक्री अगर कोई डिस्पैरिटी पाई जाती है तो मैं उसको एंटरटेन नहीं करता, उसमें बात नहीं करता। दूसरी जो आपने बात कही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह का, इरिस्पेक्टिव कि ये रवायात जो हैं, मैं तस्दीक से नहीं कहूँगा, ये मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है। बहुत मुमकिन हो कि ये रवायात बिल्कुल ठीक हों, और ये भी हो सकता है ये ठीक ना हों, लेकिन ये कोई हैरत की बात नहीं है। देखिए द कैसर थिंग भाई, इज़ कि जी, डॉक्टर जी। इमरान भी मेरे साथ जो है ना वो मैं एग्री आपकी कर रहे तरफ हैं, देखें। नहीं, आप अच्छा खैर। हैवी वोट है, मैं कंसीड करता हूँ अपना पॉइंट। ठीक है। डॉक्टर अच्छा, साहब बिल्कुल आप चले जी इंसान साहब, आपका जो पॉइंट था वो आपको जवाब मिल गया है, ठीक है। नहीं, मुझे तो नहीं पता इस चीज़ जनाब का। जवाब नहीं दिए बस। अच्छा, वो इस तरह से है कि ऐसे ही देखिए, जैसे बस एक बात बात किसी है और ना, पर। जो इस पे हम कभी तफसील से बात करेंगे कि रूह के हाँ जो मराहिल हैं वो क्या होते हैं, रूह कब निकलती है, कब नहीं, और कब उसके बाद जिस्म में वापस जाती है। आप इसको आसान, अभी हमारे पास बहुत कम वक्त है ना, तो आप सिर्फ इसको इस तरह से समझ लें कि मैं और आप भी तो हैं ना, कि हमारी रूह भी तो निकलनी है, लेकिन उसके बाद जो है कब्र में जाएंगे तो हमसे भी तो सवालात होंगे, हम भी तो वहाँ पे एक जिंदा स्टेट में होंगे, लेकिन वो जहाँ और है, वो आलम बरज़ख जो है, उसकी उसकी तफसील सारी की सारी और है। इट्स अ डिफरेंट रियल्म ऑल टुगेदर। वो ये नहीं है जो इस दुनिया में जो हमारे साथ होता है। सो इन दैट रिगार्ड आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसी इनकन्सिस्टेंसी पाई जाती है। ये मेरे और आप जैसे आदमी के साथ हो सकता है, तो फिर अल्लाह के नबी के लिए हम क्यों ऐसी राय रखें कि नहीं हमारे लिए पॉसिबल है, उनके लिए नहीं। अच्छा जी, चलिए, पूरी बात तो हुई नहीं, ठीक है। फिर भी आपका शुक्रिया अभी है। चलिए, शुक्रिया आपसे भाई। अगर पर्सनल में अगर आपसे रब्ता करना है तो उसका कोई तरीका? जी, पीछे प्राइवेट चैट में मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, मुझे ईमेल भेज दीजिए। जी ठीक है, ठीक है ओके थैंक यू भाई, जी। चलता हूँ फिर। स्टेज लीव कर लेकिन दीजिए। चलते हुए बहन को सलाम तो कर सकता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया और आपका, डॉक्टर इमरान लाजवाब। साहब को भी। डॉक्टर इमरान, हाँ, मुझे वोट देने के लिए बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसी कोई बात लेकर आते हैं ना, तो बराए मेहरबानी, बल्कि मैं कैसर भाई से भी कहूँगी, कैसर भाई जब ये इस तरह की बात आती है, हदीस इनसे मांग लिया करें, रेफरेंस के बिना क्या हदीस बता रहे हैं, वो जो हमने सुनी भी नहीं कभी। चले जी देखिए, नेक्स्ट। ये इसका कोई मेरे मज़मून से ताल्लुक नहीं है ना। हदीस को ऐसी हाँ बताएँ जिससे इस्लाम पे एतराज़ बनता हो तो चलें, फिर वो एक और चीज़ है। बाकी मैं आई कैन नॉट इंडल्ज इन जो मसालिक में आपस में ये हयाती और ममाती पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिस पे मसालिक में बहस होती है, बड़े-बड़े मनाज़िर हज़रात हैं। लेकिन मैं बॉर्डर का सिपाही हूँ, मेरे अपने सारे भाई हैं जिसका जो नज़रिया सारे ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते हैं ना, दैट्स गुड इनफ फॉर मी। मेरा उस पे कोई फ़र्दर नहीं, वो कोई स्टेक नहीं है। मैं भी बड़ा हैरत करती हूँ कि भाई यहाँ पे हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, जो इस्लाम के की तरफ जिन्होंने तीर की हुए हैं, आप लोग आपस की बातें उठा के ले आते हैं। एग्जैक्टली जी सैम भाई, एग्जैक्टली। जी जी, बिल्कुल सही फरमाया सिस्टर आपने, यही बात है। ठीक है, चलिए लास्ट कॉलर एमजेड भाई।
चलिए एमजेड भाई माइक म्यूट कीजिए। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। या चले जी म्यूजिक बज रहा है हमारे भाई का। नेक्स्ट टाइम एमजेड आप साहब आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है, आप मैसेज भेज दें वहाँ पे। अच्छा क्या भाई के इसमें पास है, दिक्कत है? ठीक है। चले भी सैम भाई से हमने जो है ना वो कमेंट ले लिया था। कैसर भाई मैं अपनी तरफ से साइनिंग आउट, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम जो या है ना मेरे ख्याल से 2-4 इज़म्स और आ गए हैं। एक फजूलिज्म आ गया है और एक साइकोइज्म आ गया, वो भी आ गया है मार्केट में, जिनका कुछ समझ नहीं आता। और डॉक्टर इमरान पर जो है ना अब पेनल्टी पड़ने वाली है। वो हमारे भाई हमेशा कमेंट्स में आएंगे, कभी हमें ज्वाइन नहीं करे। अभी स्टेज बिल्कुल खाली पड़ा है डॉक्टर इमरान, आप आ जाइए बस 1-2 मिनट के लिए ही सही, ताकि ये गिला जो ना मेरा आज खत्म हो जाए आपसे। और बस ये कि माशाल्लाह आज अब तक आज की स्ट्रीम बड़ी अच्छी रही, बड़ी स्मूथली चली। और मिस किया हमने सैम भाई को स्टार्ट में ही, क्योंकि वो जिस तरह के आ गए थे ना आतंकवादी हमको बोलने वाले, वो सैम भाई जो है ना फिर जिस तरह के स्टैट्स रखते हैं माशाल्लाह। तो सैम भाई नेक्स्ट टाइम हमें स्टार्ट से ही ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको तो पता है कैसर भाई के प्रोग्राम की टाइमिंग वगैरह। इंशाल्लाह। तो चलिए जी बहुत शुक्रिया कैसर भाई। ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, रियली रियली अप्रिशिएट इट। डॉक्टर इमरान साहब यहाँ पे तो शायद वो बिज़ी होते हैं, लेकिन मैंने अपना इंग्लिश चैनल भी अब लॉन्च किया है, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ उसको मैं कोशिश करूँगा कि यूरोपियन टाइम्स के साथ मैं उसको मैच करूँ, उसका जो कंटेंट है इंशाल्लाह अज़ीज़। तो होप टू सी डॉक्टर साहब देयर एंड अदर ब्रदर्स एज़ वेल। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उख्ती आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सैम भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सब बहन भाइयों का जिन्होंने बात की, जो नहीं कर सके इंतज़ार करते रहे, बहुत माफ़ी चाहता हूँ। इसमें हम कर बहुत कुछ ज़्यादा नहीं सकते, दैट्स द नेचर ऑफ लाइव स्ट्रीम्स। बहरहाल सिलसिला जारी रहेगा, 5 से 7 स्ट्रीम्स हमारी ऑन एवरेज होती हैं। वो काइंडली आप ज़रूर उस पे आप हमारी स्ट्रीम्स में तशरीफ़ लाते रहें। अलेना बहन का भी जो अभी इन्होंने बताया कि जो नया चैनल है उसका जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि आप कहते हैं ना कि हम जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है, ये नेकी है, बट ट्रस्ट मी, आप अगर ना हो तो हमारा ये जितना भी काम है ये बंद कमरों तक महदूद रह जाए। जैसे मैं इस वक्त बंद कमरे में हूँ, यस आई एम लाइव बट समवन इज लिसनिंग टू अस। तो इस नेकी के काम में जो पार्टनरशिप है हमारी और आपकी, वो इस तरह से है कि अगर हम कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, अल्लाह ताला हमसे ये अपना काम लेता है या हम लाइव आते हैं, तो उसको फिर सुनना, सब्सक्रिप्शंस, शेयर करना, कमेंट्स करना, आपको नहीं पता कि ये कितनी बड़ी नेकी होती है। तो यूट्यूब के जो एल्गोरिदम्स हैं, फेसबुक के जो एल्गोरिदम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारी मदद करते हैं जब उस पे इंटरेक्शन बढ़ता है, बाद में इंटरेक्शन होता है, क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, लाइक होता है, सब्सक्राइब होता है। तो अल्लाह के काम में आप इस तरह से हिस्सा डाल सकते हैं अपना। तो अब ये जो चैनल है आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, इसका लिंक जो है वो भी कमेंट्स में मौजूद है। आपका ये काम है कि एज़ वी स्पीक, अगरचे एंड में ऑडियंस जो है वो चली जाती है, ज़्यादा काम खत्म हो जाता है, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ 336 लोग हमें सुन रहे हैं। तो मैं 336 लोगों से मैं कम से कम मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल, काइंडली डू इट। सैम भाई का भी है, मेरा भी है, उख्ती का भी है। दिस इज़ हाउ यू पार्टिसिपेट इनटू ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अज़ीज़ मुलाकात होगी आपसे अगली किसी स्ट्रीम में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।